ये वीडियो मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा है और देखते हैं। चलिए देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग सब बेस बाई निखिलम मेथड। तो देखो 205, 206 और 207 है ना। तो देखो ये नंबर आपके 100 के क्लोज होना चाहिए, या 100 के क्लोज, या 10 के क्लोज, या 1000 के क्लोज। बट ये नंबर आपके 100, 10 या 1000 क्लोज तो नहीं है, तो आपको इसमें ना सब बेस का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो देखो बेस हमने 100 माना, सब बेस हमने 2 मान लिया, तो इनका मल्टीप्लाई 200 आ जाएगा। तो ये नंबर 200 के क्लोज में है, ठीक है। पहला नंबर कितना है 205, तो ये नंबर हमारा इस नंबर से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5, तो D1 5 हो गया। N2 कितना 206, तो ये D2 कितना 6 हो जाएगा। N3 207, तो ये D3 कितना 7 हो जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे सब बेस का स्क्वायर। कोई भी नंबर आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसके अतिरिक्त आपको क्या लेना पड़ेंगे, अदर देन दैट आपको डेविएशंस लेने पड़ेंगे। फिर सब बेस और D1 इंटू D2, D2 D3, D3 D1, यानी कि आपको दो का पेयर आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे डेविएशंस का, और तीनों का डेविएशन का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना है, सब बेस 2 है, 2, तो 2 का स्क्वायर 205 प्लस कितना प्लस 6 प्लस 7, और ये देखो 205 ये नंबर ले रहा हूँ, तो ये आप डेविएशंस ले लेंगे। अभी ये सब बेस कितना 2 है, तो D1 D2, देखो D1 D2 करोगे 30 आ जाएगा, D2 D3 करोगे, इनको करो तो 42 आ जाएगा, और D3 D1 करोगे आप 35 आ जाएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ रहा है। तो देखो ये कितना हो गया, ये तो आपका 4 हो गया, ये 218 हो गया, और ये आपको मिला के 107 हो गया। 2 इंटू 107 कर लेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करके 200 कितना आ रहा है 10 आ रहा है। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, ठीक है, और 2 बन जा 2, और ये कितना हो गया 210 हो गया। देखो लेकिन यहाँ पे ना यहाँ पे क्या होना चाहिए कि सब जो बेस हमने लिया था उसमें कितने जीरो थे, ओनली 2 जीरो थे। तो जो 2 जीरो थे तो इसमें हमारे पास कितने जीरो होने चाहिए, यहाँ पे कितने डिजिट होने चाहिए 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट होने चाहिए। देखो एक्चुअल में ये कंसेप्ट ये होता है, यहाँ पे वंस टेंस, यहाँ पे 100,000, फिर 10,000 लाख 10 लाख, इस तरह से नंबर चलता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आप इसमें से कितने हंड्रेड्स यहाँ पहुँचाओगे, तो 200 और प्लस 10, तो 200 को यहाँ पहुँचा दो, तो फिर इसमें हमें कितना इंक्रीमेंट आ जाएगा, और यहाँ कितना रह जाएगा 2, और ये 872, देखो 872 ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 216, और ये कितना 10। अब देखो यहाँ से ना आपको थाउजेंड्स पहुँचाने, तो कितने थाउजेंड्स हैं यहाँ पे 2000 हैं, तो 2 यहाँ पहुँचा दोगे तो 872 प्लस 2, और यहाँ कितना 16 रह जाएगा, यहाँ कितना 10 रह जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर आ गया 874, और ये 16, और ये कितना 10, तो आपका आंसर फाइनल आ गया कितना 8741610, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जैसे 2 डिजिट का नंबर है, और नंबर है 65 इंटू 66 इंटू 69, ठीक है, सपोज करो ये नंबर है। तो देखो इसमें जैसे मेरे पास बेस कितना है, बेस है मेरे पास 100 का, और सब बेस बेस में कितने का ले रहा हूँ, इसमें बेस तो मैं ले रहा हूँ इसमें 10 का, क्योंकि ये नंबर 100 के पास ज़्यादा नहीं है। और सब बेस में कितने का ले रहा हूँ, देखो सब बेस में ले रहा हूँ इसमें कितने का 7 का ले लेता हूँ। देखो 7 का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो डेविएशन आएंगे ना वो काफ़ी छोटे नज़र आएंगे आपको। देखो यहाँ -1 नज़र आएगा, यहाँ -4 नज़र आएगा, यहाँ आपको 5 नज़र आएगा माइनस का। अगर बात करें आप सब बेस कितना ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 5 नज़र आएगा डेविएशन, यहाँ 6 नज़र आएगा, यहाँ 9, तो आपको मल्टीप्लाई थोड़ा टफ पड़ेगा, बस और कोई फ़र्क नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो फर्स्ट नंबर इज़ 65, सेकेंड नंबर इज़ 66, थर्ड नंबर इज़ 69। देखो जो हमारे पास ये नंबर है 7, ठीक है ना, तो इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करोगे तो कितना आएगा 70 आएगा। तो 70 ज़्यादा, ये कम है, तो कितना कम है ये, तो 5 कम है, तो ये डेविएशन क्या है माइनस का डेविएशन आ जाएगा, माइनस का 5, ये डेविएशन कितना आएगा माइनस का 4, और ये डेविएशन कितना आएगा आपका माइनस का 1 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या रहा, फॉर्मूला रहा कि सब बेस का स्क्वायर कोई भी नंबर और अदर देन उसके जो डेविएशंस हैं, ठीक है। और ये सब बेस का सब बेस और ये क्या D1 D2 D2 D3, और ये कितना D3 D1, और ये हमारे पास कितना होगा D1 D2 और ये D3, ठीक है, ये आ जाएगा D1 D2 D3। अब देखो सब बेस कितना हमारे पास, सब बेस तो 2 है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर। N1 कितना हमारे पास, N1 है
n1 कितना है 65 और ये कितना है देखो -5 और ये कितना है प्लस माइनस का 4, ठीक है। सब बेस कितना है देखो 7, d1 d2 तो ये कितना हो गया 20 हो गया और ये कितना हो गया 4 हो गया और ये 5 बन जा 5 हो गया, ठीक है। और ये 5 इंटू 4 इंटू -1 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 20 आ जाएगा ये, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो। देखो यहाँ 60 और ये करोगे माइनस तो कितना हो जाएगा 54 नज़र आएगा ये और ये कितना होगा 49 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो आप 25 29 तो 7 इंटू 29 नज़र आएगा ये और ये माइनस का कितना नज़र आएगा 20 नज़र आएगा, ओके। देखो तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो 7 9 जा 63 और 7 2 जा 14 20 नज़र आएगा ये, ठीक है। देखो देख लेता हूँ मैं दोबारा से 7 9 जा 63, ओके, 7 2 जा 14 और ये ओके यही नज़र आएगा और ये कितना माइनस का 20, ओके। अभी देखो तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 49 का और आप कितने से मल्टीप्लाई कर लो जैसे इससे मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हमने कर दी है, ये तो देखो 4 आएगा आपका 4 है ना d2 और ये कितना आएगा 1 आएगा तो इसमें से माइनस करोगे ना तो आप ये 60 नज़र आएगा आपको, सॉरी। देखो 0 6 9 जा आपका 53 है ना और 6 4 जा 24 और 5 कितना आएगा 29 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आप देखो अभी आप क्या है इसको पॉजिटिव बनाएंगे, यहाँ 2 डिजिट भी आने चाहिए। तो सोचो कि ये जो हमारे पास बेस है वो 10 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास है ना यूनिट और टेंस तक है, यूनिट और टेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर है ना वो 10 से ही स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नंबर करूँगा ना तो देखो 2950 और 203 -3 और जब वो 3 वहाँ जाएगा ना तो वो 30 का काम करेगा। तो ये हो गया 2950 और ये 200 बचेगा, ठीक है 200 और ये कितना बचेगा यहाँ पे ये बचेगा आपका प्लस का 10 बचेगा, ठीक है। देखो ये दरअसल में यहाँ पे ना 2 डिजिट आने चाहिए 2 डिजिट। तो जो जैसे मैं इसको लिखूँ तो 20 10 जा तो 20 10 जा तो 20 10 तो कितने 10 जा हैं यहाँ पे 20 तो उनको तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दो तो 2950 और ये 20 प्लस कर देंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ कितने बचे कितने 10 जा बचे तो कुछ तो बचा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग। तो नथिंग बचा मतलब नथिंग कुछ भी नहीं है और यहाँ कितना 0। तो इसको आप करोगे कैलकुलेट तो 2950 2970, ठीक है 70 और यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ 10 क्योंकि पूरा पूरा चला गया ना इधर। तो आपको फाइनली आंसर कितना मिलने वाला है 297010, दैट्स योर आंसर, ठीक है। और मैं जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जैसे आप ट्राई कर सकते हो उसको, ठीक है, और ट्राई कर सकते हो वो कितना है। जैसे मैं एक नंबर दे रहा हूँ, कोई सा नंबर देख लो, जैसे मान लो 494 और 495 और 493, ठीक है। तो देखो जैसे अगर आपने मान लो यहाँ पे बेस तो ले लेना आप कितने का 100 का और सब बेस आप ले लेना कितने का 5 का। तो ये कितना नज़र आएगा नंबर 500 और ये 500 से सभी कम है ना तो डेविएशन हमें कैसा नज़र आएगा नेगेटिव नज़र आएगा ना डेविएशन। तो जैसे ये n1 तो n1 कितना हो जाएगा 494, ठीक है। और d1 कितना आएगा देखो ये आ जाएगा माइनस का 6। n2 कितना नज़र आ रहा है आपको 495 और d2 कितना नज़र आएगा माइनस का 5 और n3 कितना नज़र आ रहा है 493 तो d3 कितना नज़र आएगा आपको माइनस का 7, ठीक है, ये नज़र आएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या था देखो, चलो मैं कर ही देता हूँ इसको। फॉर्मूला हमारा था, फॉर्मूला क्या था देखो, फॉर्मूला था कि सब बेस का स्क्वायर, ठीक है, और कोई सा नंबर और करस्पॉन्डिंग अदर डेविएशंस, ठीक है, और सब बेस और ये क्या रहेगा d1 d2 और d2 d3 और d3 d1, ठीक है, और ये d1 d2 और d3, ओके। देखो सब बेस हमारा कितना हमने लिया था 5 लिया था ना सर, सब बेस हमने लिया था 5, ओके। तो देखो ये तो 5 का स्क्वायर हो गया और हमने n1 कितना लिया था 494 था, यस। और दूसरे वाले थे 90 कितने थे देखता हूँ देखो 95 तो ये 5 6, ठीक है 6 5 7 ये है 494 ये माइनस का 6 और माइनस का -5
-5 और -7, ठीक है। और ये सब बेस कितना है, सॉरी, ये सब बेस कितना है आपका, सब बेस कितना 2। तो देखो D1 कितना था 6 और D2 कितना था, देखो D1 कितना -6 और D2 कितना -5, तो कितना हो गया ये 30। D1 D2 कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 35। देखो 30 और 35, ये 30 हो गया और ये 35 हो गया और 6 7 जा 42 हो गई, ओके। फिर ये कितना है -6 -5 और -7, ये है, ओके। देखो अभी आप माइनस कर दो इनको, तो ये कितना हो जाएगा 11, ये हो गया कितना 11 माइनस कर दो इसमें से। तो जैसे आप 11 माइनस करोगे तो देखो ये तो आपका 25 मिलेगा, तो इसमें से 11 ही 12 हुआ, तो ये 482 दिखाई देगा। देखो ये 2, देखो ये कितना हो गया 30 65 और 65, ये 107 दिखेगा, 65 और ये कितना दिखेगा 107। तो उसका मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 214 दिखेगा। नहीं 2 नहीं था, 5 था, 5, तो 5 × 107, ओके। देखो 30, ये माइनस का 210 दिखेगा, ओके। चलो देखो ये देखो, तो 25 2 जा 50 और 25 8 जा 200 और 5 205 और 25 4 जा 100 और 20 कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 नजर आएगा ना आपको ये। चलो ये हो गया। अब देखो 5 को मल्टीप्लाई करो, 35 और ये 5, ये 535 हो गया, ओके। और देखो ये माइनस का 210। अभी देखो हमने बेस कितने का लिया, हमने बेस कितने का लिया था बेस, तो हमने बेस लिया था कितने का 100 का, है ना। तो देखो 120 और ये कितना है 53। देखो यहाँ से 200 है माइनस का, तो 300 तो ले जाने पड़ेंगे ना कम से कम। तो यहाँ से ना 3 माइनस कर दो आप, तो हंड्रेड्स में है ये वैल्यू, ओके। ये वैल्यू हंड्रेड्स में है, तो यहाँ से माइनस का 210। जब ये 3 यहाँ से जा रहा था, ये 300 का वर्क करेगा, ओके। तो ये कितना नजर आएगा 90 नजर आएगा अपन को ये, और इसमें से 532 बचेगा और ये 12050 आ गया। देखो यहाँ से आप हंड्रेड्स में देखोगे तो आप कितना नजर आएगा 5 ही आएंगे केवल, तो 12050 प्लस 5 कर दो और यहाँ पे कितना रह जाएगा ओनली 32 रह जाएगा और ये कितना 90। तो ये आपको कितना हो गया 120553290। देखो 2 डिजिट तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया 120553290, ठीक है। देखो अगर बाय द वे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप एक बार कैलकुलेटर देख लिया करो, हो सकता है प्रोसेस आपको यही लगाना है और हो सकता है कहीं में मिस्टेक इसमें तो कुछ कर दे रहा हूँ बाय द वे, है ना। आप चेक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैं बता रहा हूँ आपको क्यूब ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, यूजिंग निकलम मेथड, यूजिंग निकलम मेथड का यूज करते हुए हम इसमें क्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जैसे एक आपको सेम तरीका लगाना है, बिल्कुल सेम तरीका, है ना। देखो जैसे मैंने मान लो कहा कि आप ना 24 का क्यूब बताओ, चलो 24 का क्यूब बताओ। तो 24 का आप क्यूब बताने वाले हैं, तो देखो क्या मतलब हुआ 24 × 24 × 24। देखो मैं फॉर्मूला बना के देता हूँ आपको। तो n1 कितना मेरा 24, n2 कितना मेरा 24 और n3 कितना मेरा 24, ठीक है। देखो अभी बेस ना मैं कितना मान रहा हूँ इसमें 10 और सब बेस में कितना मान ले रहा हूँ 2, तो आप इस नंबर के क्लोज चले जाएंगे ना। देखो अभी नंबर 24 ये ज़्यादा है इससे, तो हमारा D1 कितना आएगा 4 आएगा और D2 भी कितना आएगा 4 आएगा और D3 भी कितना आएगा 4 आएगा। तो देखो हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला क्या था, 3 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का क्या फॉर्मूला था, देखो सब बेस का स्क्वायर और नंबर, जैसे n1 ले रहा हूँ तो अदर्स डेविएशंस आएंगे, ठीक है। और यहाँ सब बेस, फिर यहाँ कितना था D1 D2 D3 और D3 D1, ठीक है। फिर यहाँ पे D1 × D2 × कितना D3 है। देखो लेकिन आप यहाँ देखोगे तो D1 D2 D3 तो सेम है,
तो सब बेस का स्क्वायर। अच्छा n1 n2 n3 भी सेम है तो नंबर सिंपल लिख देता हूँ। अच्छा d और d कितना हो जाएगा 2d। देखो सब बेस d इंटू डी, डी इंटू डी, डी इंटू डी, क्योंकि ये सेम है ना सारे के सारे, तो मैं d मान ले रहा हूँ इस डेविएशन को। तो ये 3d स्क्वायर नजर आएगा, क्योंकि d स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर 3d स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा d इंटू डी इंटू डी, डी का क्यूब हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि भाई सब बेस का स्क्वायर, सब बेस कितना था हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर। नंबर कितना था 24, 2 इंटू डेविएशन कितना है 4, सब बेस कितना है 2, 3 इंटू डेविएशन कितना है 4 का स्क्वायर। ओके, और डेविएशन कितना है 4, तो 4 का क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखो ये 4 हो जाएगा, और देखो 24 और 8 कितना होगा 32 हो जाएगा ये। चलो ये कितना हो गया 4, 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा 96, 96 यही होगा शायद। ओके, और यहाँ पे ये हमारे पास कितना हो जाएगा ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 है ना, ये 64 हो जाएगा, ये 64 हो गया। ओके, तो ये 64 हो जाएगा। लेकिन देखो हमारे पास बेस में कितने जीरो थे, ओनली सिंगल जीरो था, सिंगल जीरो था। तो सिंगल जीरो था तो फिर हम क्या कर सकते, देखो यहाँ से ना आप ये कितने टेंस हैं, इसमें 6 टेंस अवेलेबल है, क्योंकि 6 इंटू 10 प्लस 4 उनको यहाँ पहुँचा दो तो कितना हो जाएगा 96 प्लस 6, और ये क्या बचेगा 4 बचेगा ओनली। ओके, और ये कितना हो गया 8 और ये 12। ओके, अब ये कितना हो गया देखो, ये आपका हो गया 100 कितना हो गया 12 हो गया ना, 100 ये हो जाएगा आपको 102 सॉरी, और ये 4 हो गया 128। अब देखो इसमें कितने टेंस हैं, 10 टेंस हैं, तो इनको यहाँ पहुँचा दो, तो 128 10 ऐड कर दो, तो यहाँ कितना बचेगा ओनली 2 बचेगा, और ये 4। ठीक है, टेंस को इधर पहुँचा देना है। तो यहाँ कितना आ गया 13238 2 और ये कितना 4, तो आंसर कितना आ गया 138 2 और 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये क्यूब हो गया मीन्स। एक क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई करके देखें, और जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, जैसे 103 का क्यूब है ना, तो इसमें देखो फॉर्मूला आपको ऊपर दे दिया गया है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 103। देखो अगर मैं बेस ले लेता हूँ, कितना बेस कितना लेता हूँ 100, तो सब बेस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सब बेस कितना हो गया 1 हो गया, सब बेस कितना हो गया, सब बेस 1 हो गया। और डेविएशन कितना हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा, तो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा 1 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़्यादा हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, सब बेस और नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन, सब बेस ये स्क्वायर है, सब बेस और 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर, और ये क्या था डेविएशन का क्यूब। तो ये कितना हो गया, देखो ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर, नंबर प्लस 2 टाइम्स देखो नंबर कितना 103, और 2 इंटू ये करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 और ये कितना करोगे 109 आ जाएगा। ओके, तो ये कितना देखो 1 और 3 इंटू डेविएशन का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। देखो 109 और 3 9 जा 27 हो गया ये भी, और ये भी 27 हो गया। देखो 27 में से कितने 2 देखो 100 का बेस लिया हमने, 100 का जब हमने बेस लिया है तो देखो 2 डिजिट आने चाहिए, वो आ ही रहे अवेलेबल है। तो 1092727 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओके थैंक यू। अभी आप एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको, चलो अब मैं आपको देता हूँ, डू योर सेल्फ, अपने आप करके देखें आप, और वो मैं आपको देता हूँ जैसे जैसे मैं आपको देता हूँ 204 का क्यूब। ओके, 204 का क्यूब आंसर मुझे छोड़ दीजिए कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। ओके थैंक यू।